हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSCC CGL में साइंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका सारा पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन प्लस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है, वो भी केमिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है। आपको ये बताना है कि साइट्रिक एसिड किस में होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इमली में, दूध में, सेब में या फिर नींबू में। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि साइट्रिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, तो नींबू में होता है। देखिए तो इमली में क्या होता है, तो इमली में आपका होता है टाइटिक एसिड। दूध में क्या होता है, तो दूध में होता है आपका सैक्टिक एसिड। और सेब में आपका होता है मैलिक एसिड। तो ये आपको चारों टॉपिक जो है आपको याद रखना है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले बार भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस में कार्बन नहीं होता। आपको बताना है कि किस में कार्बन नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से किसी में नहीं। देखिए ग्रेफाइट में भी आपका कार्बन का कुछ मात्रा होता है, हीरा में भी होता है, कोयला में भी होता है, तो होता है किसमें नहीं है। अगर आपके पास पूछ दे, आपके पास इतना सारा ऑप्शन दे दे और पूछे कि एक और ऑप्शन इसमें से कुछ नहीं की जगह पे कुछ और दे दे, लाइक सोना, तो सोना में कभी भी कार्बन नहीं होता। ये आपको याद रखना है। किसमें कार्बन नहीं होता, सोना में कार्बन नहीं होता, बाकी हीरा में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है और कोयला में भी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है, क्यों वहां पे ज्यादा स्मेल आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, क्लोरीन के कारण, अमोनिया के कारण या फिर यूरिया के कारण। तो देखिए इसमें से जिनको नहीं पता होगा वो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे कि यूरिया के कारण, लेकिन नहीं, यूरिया इसका करेक्ट आंसर नहीं है आपका। इसका करेक्ट आंसर अमोनिया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका कारण क्या है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि देखिए यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है NH2। ठीक है, और जब NH2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता है और इसमें अमोनिया में क्या होता है कि जब वो बाहरी कांटेक्ट में जब उसका हवा आता है तो वो आपका बन जाता है NH3। इसी के कारण, क्योंकि एयर में आने के बाद में यूरिया का गंध जो होता है वो पूरी तरह से और ज्यादा चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपका ये NH3 में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण यूरिया के जगह पे आपका अमोनिया के कारण इसमें सबसे ज्यादा चुभने वाला गंध जो है वो आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि ट्राइनाइट्रोटॉलुएन में क्या होता है। देखिए यहाँ पे ट्राइनाइट्रोटॉलुएन की जगह पे आपसे बोल सकता है TNT में क्या होता है, या फिर TNT का एक आपका फॉर्मूला होता है NO2। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ बना के दे देगा फिगर में। देखिए परफेक्ट फिगर तो नहीं बना है, लेकिन इसी तरह का कुछ फिगर होता है और इसमें आपके पास 3 ठो में यहाँ पे दिखा देगा NH3। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे तीनों जगह पे NH3 लिखा रहेगा, यहाँ पे भी NH3 लिखा रहेगा, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे भी NH3। ठीक है, या तो आपके पास देगा कि TNT क्या है, या तो फिर आपके पास ये फिगर बना के दे देगा कि ये क्या है, या तो फिर आपके पास दे देगा कि ट्राइनाइट्रोटॉलुएन में क्या होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब आपका सेम होता है। ठीक है, चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कीटाणुनाशक, विस्फोटनाशक, जीवाणुनाशक या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, अगर आप गेस कर पा रहे हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा इसका आंसर भी है। तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास दिया हुआ है चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या फिर न्यूटन। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। आपको बताना है कि रेडियोधर्मी तत्व जो होता है वो किस चीज का उत्सर्जन करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा रे का, या फिर रेडियो तरंगे का, या फिर अवरक्त तरंगे का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आप गेस कर पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है रेडियोधर्मी तत्व जो है वो उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा तथा गामा रे को उत्सर्जन करता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। किसकी सक्रियता की, तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मैरी क्यूरी ने,
पियरे क्यूरी ने, हेनरी बैकरल ने या फिर जे थॉमसन ने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मेरी क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा हेनरी बैकलर। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी हेनरी बैकलर ने, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? रेडियो सक्रियता के आपको यूनिट बताना है ना। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या फिर क्यूरी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यूरी। की रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? तो वो है आपका क्यूरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यता किसको माना जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लाइन को, सोडा को, ग्लास को या फिर कॉकटेल्स को। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सोडा को जो है वो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? आपको बताना है कि बॉक्साइट किस चीज का अयस्क होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सीसा का, एल्युमिनियम का, जिंक का या फिर कॉपर का। तो यार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये एल्युमिनियम का होता है ना, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है CaSO4 × 5H2O या फिर CaSO4 × 1/2H2O या तो फिर यहाँ पे 3 होगा ना, ये 3 नंबर का दिया हुआ आपके पास ऑप्शन, CaCO3 × 2 या फिर CaSO4 MgO। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा CaSO4 1/2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? आपको चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगर इसका रासायनिक आपका सूत्र पूछे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका रासायनिक सूत्र इसका हो जाएगा CaCO3। क्या हो जाएगा CaCO3, तो ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आपको उस खनिज का नाम बताना है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोन्जाइट रेत या फिर हेमाटाइट। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट में खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पे भर लिखा, यहाँ पे भार होगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे भार हो जाएगा कि भार में क्या परिवर्तन होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जंग लगने पर लोहे के भार जो है वो बढ़ जाता है, घटता नहीं, क्योंकि जंग लगने पर वो देखते हो ना आप, उसमें बहुत सारा चीटी वगैरह जिसको बोलते हैं वो बहुत सारा उसमें जम जाता है, परत जम जाता है, तो उसका ऑब्वियस सा बात है कि भार जो है उसका बढ़ ही जाएगा, घटेगा तो नहीं। तो इसका ये जेन्युइन क्वेश्चन है ना। देखिए नीला थोथा क्या है? आपको बताना है कि नीला थोथा क्या है। आप लोग बहुत जगह पे इस नाम को सुने भी होंगे, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आइस सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नीला थोथा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, ये आप लोग 9th-10th में पढ़े हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सीसा, पारा, निकेल या फिर टीन। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पारा जो है वो सामान्य ताप पर द्रव होता है ना, कि आपको याद रखना। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है ना वो आपका सारा 8 to 10th क्लास तक के बुक में आपको मिल जाएगा। सारा का सारा टॉपिक जो है आप पढ़े होंगे, शायद ही 1-2 टॉपिक होगा ना जो आपका मिसमैच करेगा, नहीं तो अगर आप 8 से लेकर 10 तक अगर आप अच्छे से स्टडी किए होंगे साइंस बुक को, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना पाइएगा। इसीलिए मैं आपको लास्ट रिव्यू दे रही हूँ। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है, और ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? अर्धचालक की भांति किसमें प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? किसमें आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है Zn एवं S यानी कि जिंक तथा सल्फर में, K तथा Hg यानी कि पोटेशियम तथा मरकरी में, Sr तथा Ba यानी कि सोडियम तथा बेरियम में, या फिर Cr एवं
Na में, मतलब क्या हो गया कि क्लोरियम तथा निकेल में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोशियम तथा बेरियम में जो है आपका आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। किसमें, सोशियम तथा बेरियम में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। आपको बताना है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है -1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, पानी का। अधिकतम घनत्व की बात की जा रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाहन से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः क्या होता है। मतलब जो भी प्रदूषण गैस निकलता है वो क्या होता है, आपको बताना है। देखिए, आपको ऑप्शन देके समझ आ जाएगा कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है इससे निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है। आपको इसका प्रदूषक का नाम बताना है कि कौन सा प्रदूषक है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरीन। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर अगर आप गेस कर पा रहे होंगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन लाइक द्रव या फिर आवेश में नहीं होता, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है A उत्सर्जन में, B उत्सर्जन में, ऑक्सीकरण में या फिर वायु उत्सर्जन में। तो अगर आप इसका आंसर गेस कर पाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वायु उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो द्रव में हो या फिर किसी भी आवेश में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। होती है की बात नहीं हो रही है, नहीं होती है की बात हो रही है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है ना। ऑप्शन में दिया हुआ हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर रेडान। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडान गैस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बहुत लोगों को आंसर अच्छे से पता होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलाना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि उसको अगर आप ठोस कपूर को कहीं पे भी रख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, अगर आप उसको यूज नहीं भी करोगे तो भी। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होता है। फॉर्मिक एसिड तो होता है लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नींबू जाति के फल में, चींटी के विष में, सिरका में या फिर सिपिस्टिक में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चींटी के विष में होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बहुत लोग, सब लोग इसको पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या होता है। आपको बताना है ना कि चाइनीज खाने में जो सिरका प्रयुक्त होता है उसमें यूज किया जाता है वो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एथाइल एल्कोहल होता है, फॉलिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है या फिर नाइट्रिक एसिड होता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, वास्तव में एसिटिक एसिड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। किसमें, फोटोग्राफी में। किसी को पता भी नहीं होगा कि फोटोग्राफी में अम्ल भी प्रयुक्त होता है, लेकिन एक्चुअल में होता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जी हाँ, अगर आपको गेस कर पा रहे हो तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इसमें भी क्या होता है, तो ये आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें होता है, क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक होता है। कौन सा रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या फिर स्टाइरिन का। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। आपको बताना है कि अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे क्या बनेगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। जब भी आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे क्या बनता है, पानी बनता है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि अम्ल वर्षा कैसे होता है। आपको बताना है कि अम्ल वर्षा जो है वो होता कैसा है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कारखाने से
पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से? बताइए कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कारखाने से होता है। अम्ल वर्षा कैसे होता है? तो अम्ल वर्षा जो है वो कारखाने से होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए कारखाने से क्यों होता है? क्योंकि अम्ल वर्षा का मेन कारण ही होता है गंदा धुआं। कारखाने से क्या निकलता है? गंदा धुआं निकलता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेजाब वर्षा, यहाँ पे वर्ष नहीं होगा, तेजाब वर्षा होगा ना। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है कि एसिड रेन के कारण पर्यावरण में क्या होता है। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। किसके कारण से होता है तेजाब वर्षा? क्या बोला गया है? तेजाब वर्षा बोला गया है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? किस चीज के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए इसमें आपका तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? अम्ल वर्षा। दूसरा क्वेश्चन है आपका तेजाब वर्षा जो है आपका एसिड रेन, और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ये तीनों क्वेश्चन आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इसका केवल ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन में, या फिर केवल मीथेन में। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो अगर आप गेस कर पा रहे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किसमें भारी पानी की खोज की थी? किस पानी की खोज? भारी पानी की खोज की थी। आपको बताना है ना कि किसने भारी पानी की खोज की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हेनरिक हर्ट्ज ने, HP यूरे ने, जी मेंडल ने, या फिर जोसेफ प्रिस्टले ने। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि HP यूरे ने जो था वो भारी पानी की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कॉन्ग्रेचुलेसन, और नहीं पता होगा तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, या फिर रेडान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडान। रेडान जो है वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेंस किससे बना होता है? क्या चीज? लेंस ना, किससे बना होता है? आपको इसका आंसर गेस करना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से, या फिर कोबाल्ट कांच से। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि लेंस जो है वो आपका फ्लिंट कांच से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? लौह अयस्क नहीं पूछा है, कौन सा है पूछा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्राइट, या फिर नाइट्राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नेटाइट जो है वो लौह अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक होता है? किसका चालक? विद्युत का चालक होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रबर, शुद्ध जल, लवण जल, या फिर बेंजीन। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि लवण जल जो है उसमें विद्युत चालक होता है। किसमें? लवण जल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है? किस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल वाष्प। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। पिछला बार जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वो आपका क्या था? वो आपका था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो उसमें भी क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। और इसमें भी आपका क्या दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस पर ज्यादा असर कौन डालता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सफेद सीमेंट का, सफेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री पार्ट का, जो है आपका कि पेट्रोल की आग बुझाने के लिए उत्तम साधन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, या फिर जल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बालू। बालू से आप पेट्रोल की आग को बहुत ही आसानी से बुझा सकते हैं। तो इस तरह से आपका साइंस
में केमिस्ट्री पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। केमिस्ट्री में अगर आप इतना क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा ना तो यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इसमें से मैच करेगा ही करेगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका VVI भी है, प्लस में ये आपका छाटा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस 5 ईयर्स का, और उसमें भी आपका जो क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है वो भी आपको इसमें कवर किया गया है टोटल 40 क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग बायो और फिजिक्स के सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत जल्दी क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।